तो हमने ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था ऑनलाइन शॉप के नाम से। अब हमारा जो टॉपिक है वो है टेबल्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम टेबल्स बना सकते हैं। तो इसी प्रोजेक्ट में फैशन के फोल्डर में विमेन का एक फ़ोल्डर है और क्लोथिंग। फिर यहाँ पर जो index.html की फ़ाइल है, यहाँ हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। इधर टाइटल दे देते हैं टेबल्स। तो जिस तरह से हमने देखा था कि हर काम के लिए HTML में कोई ना कोई टैग है, इसी तरह अगर आप टेबल क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए टेबल का टैग होता है। तो यहाँ पहले मैं दे देती हूँ कि हमें टेबल एक्चुअली क्रिएट करना है कि हम बताएंगे ये कि एक टेबल में कि अपनी अवेलेबल प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, फिर उनके जो ओरिजिनल प्राइसेस हैं वो दिखाएंगे और कुछ सेल प्राइसेस हैं वो दिखाएंगे। तो यहाँ अब मैंने एक टेबल का टैग यूज़ किया है। टेबल का टैग हम यूज़ करते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए। अच्छा, तो जो भी टेबल में कंटेंट होता है तो वो हमेशा हम लिखते हैं रो बाय रो। तो हमेशा टेबल के टैग के अंदर हम जैसा कि हमें पता है कि टेबल क्या है, टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। तो जब भी हमने रो क्रिएट करनी है तो रो क्रिएट करने के लिए हम TR का टैग यूज़ करेंगे, जिससे पता लगेगा कि ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ से हम टेबल रो क्रिएट करने जा रहे हैं। तो अच्छा, टेबल रो के अंदर हमेशा टेबल रो के अंदर हमेशा TD का टैग होगा। इसमें TD के टैग से हम टेबल सेल्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम टेबल सेल क्रिएट करते हैं। TD हम देंगे यहाँ पे 2000। दूसरा एक TD और बनाते हैं, एक सेल और बनाया 1750। यहाँ TR का टैग आप देख रहे हैं कि TR का टैग क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये कि फर्स्ट रो हमने क्रिएट कर लिया। अब हम सेकंड रो क्रिएट करते हैं। इसके अंदर भी हमने 2 TDs देने, 2 टेबल सेल्स देने। अब हम थर्ड रो क्रिएट करेंगे जिसके अंदर 2 TDs हम देंगे। इसके बाद फोर्थ रो क्रिएट करते हैं और इसके भी 2 टेबल सेल्स हैं। अच्छा, अब जैसा अभी हमने देखा था कि टेबल जो भी आप लिखते हैं, टेबल बनाते हैं, वो सारा डेटा रो बाय रो हम स्पेसिफाई करते हैं। तो ये हमने 4 टेबल रोज़ क्रिएट किए हैं और उन रोज़ के अंदर कुछ डेटा दिया है। तो अब यहाँ इसको रन करके देखते हैं। यहाँ ये देखिए एक सिंपल सा टेबल आपको नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इधर इसको हम टेबल के एट्रीब्यूट, टेबल के टैग में हमेशा हम कुछ एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम विद स्पेसिफाई कर देते हैं टेबल का, विद 500 यहाँ पर हम दे देते हैं। तो विद देखें, ये कुछ आउटडेटेड एट्रीब्यूट्स हैं जो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं। ये सारा काम अब जो हम करेंगे वो हमेशा CSS से करेंगे। तो पूरे टेबल का जब आपने विद स्पेसिफाई करना हो तो उसके लिए विद का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। इसी तरह से
आप टेबल पे बॉर्डर और बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। तो बॉर्डर का एट्रीब्यूट हम ओपनिंग टेबल टैग में यूज़ करते हैं, और बॉर्डर की विड्थ क्या हो वो भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम बॉर्डर की विड्थ दे देते हैं 2। इसी तरह से बैकग्राउंड कलर भी हम अब CSS से ही करते हैं। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं पूरे टेबल के लिए, टेबल के टैग में क्योंकि हमने यूज़ किया तो पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर हम देते हैं, वरना हम TDs पे भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं डिफरेंट टेबल सेल के कलर देने के लिए। तो यहाँ हमने बैकग्राउंड कलर ये दिया। यहाँ पे मैं हैक्स कोड स्पेसिफाई कर रही हूँ जो कि हैशटैग के साथ हम करते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टेबल विद बॉर्डर एंड बैकग्राउंड कलर। अब हम क्या करते हैं, अब इस टेबल के लिए हम हेडिंग्स दे देते हैं। तो हेडिंग देने के लिए जिस तरह से हर काम के लिए टैग है, इसी तरह जब भी आपने टेबल पे हेडिंग देनी है तो उसके लिए टेबल हेडिंग यानी कि TH का टैग, TH का एलिमेंट हम यूज़ करेंगे हेडिंग स्पेसिफाई करने के लिए। सो TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। हेडिंग्स भी हमने रोज़ में स्पेसिफाई करनी है, तो पहले हमने TR का टैग दिया और उसके अंदर हमने TH का ओपनिंग टैग और TH का क्लोजिंग टैग में हम अपनी फर्स्ट हेडिंग दे देते हैं जो कि है प्रोडक्ट्स। सेकंड हेडिंग उसके लिए अगेन TH का टैग ओपन, TH का टैग क्लोज, ओरिजिनल प्राइस हमारी सेकंड हेडिंग है, और थर्ड हेडिंग है डिस्काउंटेड प्राइस। तो इस तरह से हमने 3 मेन हेडिंग्स यहाँ पर दी हैं। और अब मैं क्या करना चाहती हूँ कि ये जो 3 रोज़ बनाई थी पहले, इनको भी हेडिंग दे दूँ। तो इसके लिए फिर से वही TH का टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान हम जो भी देंगे वो हेडिंग बन जाएगी। तो पहली हेडिंग यहाँ पर दे देते हैं। पहली हेडिंग हमने दी। अब यहाँ मैं सेकंड हेडिंग दे देती हूँ। इधर थर्ड हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पर फोर्थ हेडिंग्स दे देते हैं। तो जितनी रोज़ हमने बनाई थी उन सब पर हमने हेडिंग्स दे दी। अब इसको ब्राउज़र में रन करके देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अवेलेबल प्रोडक्ट्स, ओरिजिनल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, और यहाँ पर जो रोज़ आपने क्रिएट की थी उन सब के लिए हेडिंग्स हमने दे दी। अब हम क्या करेंगे, कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जो कि यहाँ हमें यूज़ करने। ओपनिंग टैग में ही वो एट्रीब्यूट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम देंगे सेल पैडिंग। सेल पैडिंग की वैल्यू मैंने दे दी 10, और उसके बाद मैं दूंगी सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग की वैल्यू मैंने दे दी 5। अच्छा, अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं कि सेल पैडिंग से क्या हुआ है। सेल पैडिंग से कंटेंट, ये जो स्पेस अंदर आपको नज़र आ रहा है ये सेल पैडिंग से आया है हमारे पास, और सेल स्पेसिंग, ये वाला जो गैप आपको सेल्स के दरमियान जो स्पेस नज़र आ रहा है ये हमने सेल स्पेसिंग के एट्रीब्यूट से दिया है। अच्छा, इसके अलावा दो और एट्रीब्यूट्स होते हैं। कॉल स्पेन का पहले हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, तो ये जो प्रिंटेड अनस्टिच वाला जो हमारे हेडिंग है, यहाँ हम क्या करेंगे कि कॉल स्पेन का एट्रीब्यूट यूज़ करके देखते हैं। अब ये देखें यहाँ क्या होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉल स्पैन 2 करने के बाद, हमने जब कॉल स्पैन 2 किया तो 2 कॉलम्स की जगह 1 कॉलम ने ले ली। इसी तरह से अब रो स्पैन का एक एट्रीब्यूट है, वो यूज़ करके देखते हैं। यहाँ आप फ़र्क देख सकते हैं रो स्पैन का एट्रीब्यूट यूज़ करने के बाद। तो अब टेबल के एंड में मैं एक नोट ऐड करती हूँ। यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये एक नोट ऐड किया है। अच्छा, अक्सर यहाँ पर कॉल स्पैन 3 दे दिया। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ इतने लॉन्ग टेबल्स होते हैं जो कि हमें अक्सर नज़र आते हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं कि 3 एलिमेंट्स हैं जिनसे आप लॉन्ग टेबल्स को स्प्लिट कर सकते हैं। ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि टेबल का मेन कंटेंट कौन सा है, फर्स्ट रो कौन सी है और लास्ट रो कौन सी है। अच्छा, और जब हम CSS सीखेंगे तो फिर आपको और भी अंदाज़ा होगा कि किस तरह से आप पूरे टेबल के बॉडी को स्टाइल कर सकते हैं, टेबल का जो हेड है उसको किस तरह से सेपरेटली आप स्टाइल कर सकते हैं, या जो टेबल का फुट है तो उसको आप किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो स्क्रीन रीडर्स हैं उनको भी हेल्प मिलती है कि उनको समझ में आ जाता है कि टेबल हेड कौन सा है, टेबल का मेन कंटेंट कौन सा है और टेबल का फुटर कौन सा है। तो उसके लिए 3 एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। तो एक है टी हेड, जिससे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि टेबल का हेडर क्या है। दूसरा है टी बॉडी, जिसमें हम टेबल का मेन कंटेंट या टेबल की पूरी बॉडी उठा के रख देते हैं। और थर्ड है टी फुट, जिसमें आप फुटर रख सकते हैं। तो हम अपने टेबल को अब स्प्लिट करने जा रहे हैं 3 पार्ट्स में। तो पहला टैग टी हेड, यहाँ से ओपन किया, पूरा टेबल का हेडर उठा के आपने टी हेड में रखा, उसको क्लोज कर दिया। सेकंड हमारा है टी बॉडी, तो मेन कंटेंट आपका या टेबल की जो बॉडी है उसको हमने इस टैग में रखा और यहाँ पर टैग को क्लोज कर दिया। थर्ड है टी फुट, इसमें हमने फुटर रख दिया, जो अभी हमने नोट दिया था उसको यहाँ पे रख दिया। अब आप फाइनल टेबल देखिए,
इस तरह से कुछ है। तो हमने क्या सीखा, वापस कोड पर आते हैं, देखते हैं कि पहले टेबल क्रिएट किया, टेबल के टैग में ही आपने पूरा टेबल की विड्थ स्पेसिफाई कर दी, बॉर्डर दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया, सेल पैडिंग दे दी, सेल स्पेसिंग दे दी। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर हमने सारी रोज़ क्रिएट की हैं, किस तरह से रोज़ क्रिएट किए हैं वो सीखा, और फिर टेबल को स्प्लिट कर दिया 3 पार्ट्स में। तो इस तरह से आप पूरा टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं।